हरिओम। तो प्रश्न कर रहे हैं कि अष्टांग योग में यम नियम के बाद आसन को बताया है, जबकि हम तो आजकल केवल आसन ही शुरू से करते हैं। महर्षि पतंजलि का अष्टांग योग। महर्षि पतंजलि ने बहुत ही विधिवत एक यात्रा की बात की है, एक प्रोटोकॉल की बात की है, एक रूपांतरण की बात की है कि कैसे व्यक्ति का व्यक्तित्व बदल जाए, कैसे उसके चित्त के संस्कारों में नव निर्माण हो जाए। वो केवल ऊपर की बात नहीं कर रहे, वो केवल शरीर की बीमारियों को दूर कर लेने तक सीमित नहीं है। क्योंकि यदि हमने केवल आसनों को सबसे पहले प्रारंभ किया और आसन तक ही हम रह गए और आसन ही करते रहे, जीवन भर आसन ही करते रहे, तो शरीर तो सुडौल हो जाएगा, स्वस्थ हो जाएगा, निरोगी हो जाएगा, बीमारियां चली जाए, वो तो हो ही जाएगा। योग के आसन करते ही उसका प्रभाव तो हमारे शरीर के ऊपर, सबसे स्थूल शरीर पर आ ही जाएगा, आना ही है। लेकिन कहीं गहरे स्तर पर चित्त का निर्माण न हो पाएगा। बहुत ही गहरे स्तर पर जो रूपांतरण की प्रक्रिया होनी थी वो ना हो पाएगी और हम अपने स्वरूप तक नहीं पहुंच पाएंगे। महर्षि पतंजलि का अष्टांग योग केवल शरीर के लिए नहीं है, बल्कि वो तो अपने स्वरूप को कैसे उपलब्ध हो जाए, अपने होने को कैसे अनुभव करें, कैसे उस मुक्त मार्ग पर आ जाएं, कैवल्य को प्राप्त करें, कैसे अपने चित्त के पड़े हुए संस्कारों का नाश कर दे, कैसे अपनी धारणाओं, मान्यताओं और संस्कार और वासनाओं से हटकर उनको नष्ट करके जो मैं हूं उसको अनुभव करें। इसलिए अष्टांग योग में सबसे पहले यम और फिर नियम आते हैं, उसके बाद आसन आते हैं। पहले आसन भी आ सकते थे, लेकिन नहीं, क्योंकि स्थूलता से सूक्ष्मता की ओर गति ठीक है, लेकिन वास्तविकता में जो बदलाव है वो भीतर से बाहर की ओर होता है, बाहर से भीतर की ओर नहीं होता। आचरण से संस्कारों को नहीं बदल सकते, बल्कि संस्कारों से आचरण बदला जाता है। भीतर का रूपांतरण हो जाए, भीतर यदि गहरे में कोई आदत है, गहरे में कोई वासना है, गहरे में कोई संस्कार है और आप ऊपर से केवल योग के आसन कर रहे हैं, तो वो भीतर का जो संस्कार है उसका बदलाव कैसे होगा, वो कैसे हटेगा, वो आदत कैसे दूर होगी। ऐसी तो होता है, लोग केवल आसन कर लेते हैं और फिर दिन में झगड़ रहे हैं, वही चोरी चकारी, मक्कारी, चालबाजी, घूसखोरी। केवल स्थूल का फैलाव हो जाना काफी नहीं, केवल आसन का फैलाव हो जाना काफी नहीं, बल्कि समग्र योग का जब फैलाव होगा तो पूरी की पूरी मानव जाति के लिए, पूरे चित्त के निर्माण के लिए वह गहरे रूप से वैज्ञानिक तरीके से सहयोगी हो जाएगा। हम आचरण पर ध्यान देते हैं, बाहर क्या कर रहे हैं, कैसे दिख रहे हैं, कैसे बोल रहे हैं, हम कैसे बाहर अपने आप को लोगों के सामने एक विशेष दिखाई दे, हम बाहर 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 कुछ कर रहे हैं। बाहर के कर लेने से कुछ ना होगा, गहरे तो भीतर है। अपने घर की बाहर की चार दीवारी को रंग रोगन बहुत अच्छी तरीके से कर दो, उसे चमका दो, तो क्या वो बाहर का चमका हुआ घर उतना ही सुंदर अंदर से भी होगा? क्या ये बहुत ही जरूरी है? ऐसा तो कोई जरूरी नहीं कि अंदर भी वो उतना ही अच्छा होगा जो जितना बाहर से है। बाहर आसन हमारे शरीर के बाहर के निर्माण के लिए, ऊर्जा को बैलेंस करने के लिए है, लेकिन उससे पहले हमारे मन में जो भाव है उनका बदलाव होना चाहिए। महर्षि पतंजलि ने जब
रिसर्च किया लोगों के ऊपर, मानव मन के ऊपर, तो उन्होंने पाया कि सभी मनुष्यों में कुछ चीजें कॉमन है, और विशेष रूप से 5 बातें तो, भाव तो सबके अंदर आते हैं ही हैं। सबके अंदर हिंसा का भाव है, मरने मारने का भाव है, क्रोध का भाव है, दूसरे को नीचा दिखाने का, गाली गलौज का भाव है, किसी भी तरीके से सामने वाले के हृदय को कष्ट पहुंचाना सबको अच्छा लगता है। हर जीवधारी प्राणी अपनी जान बचाने के लिए दूसरे को मार देना चाहता है। अपने आप को बचा लेने के लिए हम हिंसा करने पर उतारू हो जाते हैं। हिंसा चूंकि गहरे में पड़ी है, सबसे ज्यादा गहरे में पड़ी है, क्योंकि मानव जब हजारों साल पहले धरती पर धीरे 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 उनका विकास हुआ, तो जंगल में ही सब रहते थे। तो जंगल में तो हजारों साल पहले अपनी जान बचाने के लिए मारा ही तो करते थे, हिंसा ही तो थी। हिंसा और भय दो ही चीजों की गहरे स्तर पर हमारे अंदर संस्कार है। तो सबसे पहले हिंसा आई, क्योंकि केवल व्यक्ति अपनी जान बचा रहा था, मारकर जान बचा रहा था, मारकर खा रहा था। तो महर्षि पतंजलि ने देखा कि हिंसा तो सभी के अंदर है। हिंसा को हमने थोड़ा सा, अब सीधे नहीं मारते, हम किसी को जान से नहीं मार देते, तो शब्दों से मारते रहते। जुबान के जो तीखे शब्द हैं वो सामने वाले पर ज्यादा घाव पहुंचाते हैं, लंबे समय तक घाव पहुंचाते हैं। यदि बाहर का कोई घाव हो तो वो भर भी जाएगा शरीर का, लेकिन जुबान के जो घाव हैं वो तो बहुत ही गहरे स्तर तक होते हैं। तो हम थोड़ा सा पॉलिश करके हिंसा करते, कस्टमाइज हिंसा करते, लेकिन हिंसा का संस्कार गहरे में पड़ा है। फिर दूसरा संस्कार पड़ा है हमारे अंदर झूठ बोल देने का। जब हम जंगल से अब शहरों की तरफ सभ्यता सिविलाइज्ड होने लगे, तो फिर झूठ बोलने का संस्कार पक गया। और तीसरा संस्कार है चोरी कर लेने का। जब चीजें आ गई सब, तो बस कैसे चोरी कर ले, क्योंकि सीधे तो चीजें अपनी हो नहीं रही हैं, तो क्यों ना किसी दूसरे तरीके से उनको चुरा लिया जाए। और तीसरा संस्कार चोरी कर लेने के बाद आता है चौथा संस्कार, जो है अ, वासना का, काम वासना का, बाहर की तरफ भागने का। और पांचवा संस्कार है चीजों को इकट्ठा कर लेने का। मेरे पास ये भी हो जाए, ये भी हो जाए, जगह नहीं है बस भर लूं, भर भर। इकट्ठा करने का भाव सबके अंदर भरा पड़ा है, क्योंकि अंदर से खाली है। जो अंदर से भरा है उसे बाहर की चीजें क्या तृप्त कर सकती हैं। जो अंदर से ही खाली है वो बाहर की चीजों से अंदर को भर देना चाहता है, जबकि बाहर की चीजें अंदर कभी जा नहीं सकती, वो तो केवल बाहर तक ही रहती है, कोई भी चीज अंदर नहीं उतरेगी। तो ये 5 भाव सबके अंदर पड़े। अब ये 5 भाव यदि नहीं बदले, तो आसन तो चित्त के परिवर्तन में फिर कैसे मदद करेगा। आपने केवल आसन कर लिए, हिंसा वही पड़ी है, झूठ वही पड़ा है, चोरी वही पड़ी है, सब वासना वही पड़ी है, सब कुछ वही पड़ा है। तो फिर कैवल्य, फिर वो मोक्ष, फिर वो अष्टांग आध्यात्मिक मार्ग, फिर हम कैसे आगे बढ़ेंगे। हमने तो उसका एक पक्ष ले लिया बस। तो महर्षि पतंजलि ऐसा नहीं कह रहे हैं कि भैया तुम केवल एक पक्ष ही ये जीवन को जियो, एक पक्ष से अपने आप को स्वस्थ कर लो, बाकी सब छोड़ दो। वो कह रहे सर्वांगीण विकास होना चाहिए मानव का। तो सबसे पहले जो मूलभूत संस्कार हमारे अंदर जन्म जन्मांतरों के पड़े हैं, न जाने कितने जन्मों से चले आ रहे हैं, जब से हमने सबसे पहले जन्म लिया था, और 84 लाख और न जाने कितनी बार उन योनियों में फिर से बार बार रिपीटिशन किया गया है। ऐसा थोड़ी है कि एक बार उस योनि में हम कुत्ता एक बार बन गए दोबारा कुत्ता बनेंगे ही नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। वो फिर से रिपीट शुरू हो जाती है, चक्र है वो, तो लगातार चलता रहता है। तो न जाने कितनी बार हमने जन्मों को लिया, और वो संस्कार हमारे अंदर इकट्ठा इकट्ठा गहरे में पड़े। तो संस्कार जो है जब तक वो कमजोर ना हो, वो उसकी जड़ें कमजोर ना हो, तब तक जो आध्यात्मिक साधना है उसकी प्रगति हो नहीं सकती।
तो इसलिए महर्षि पतंजलि ने कहा सबसे पहले भैया देखो यम करो। पहला है अहिंसा का पालन करो, हिंसा जाएगी। अहिंसा में जितने आप रहोगे, हिंसा का भाव उतना कम होता जाएगा, तो प्रेम बढ़ जाएगा, दया बढ़ जाएगी, एक कोमलता मधुरता व्यवहार में आ जाएगी, दूसरे के प्रति प्रेम का भाव दिखाई देने लगेगा कि प्रेम से भरा हुआ व्यक्ति है। कुछ लोग होते हैं, आज भी आप बहुत लोगों को पाएंगे, गांव में तो विशेष रूप से एक वृद्ध व्यक्ति है और आप उसके पास जाएं, वो ऐसा लगेगा जैसे अपना सारा प्रेम आपके ऊपर उड़ेल देना चाहता है। प्रेम से भरा हुआ व्यक्ति आपको प्रेम ही देगा, घृणा से भरा हुआ घृणा देगा, द्वेष से भरा हुआ द्वेष देगा, हिंसा से भरा हुआ हिंसा देगा, अहंकार से भरा हुआ अहंकार देगा, गालियों से भरा हुआ गालियां देगा। जो भरा है वही तो देगा, और देगा क्या? जो उसके पास है वही तो देगा, और क्या देगा? तो प्रेम यदि व्यक्ति के अंदर आ जाए और उसके बाद योग के आसन करे, तो वो प्रेम के आधार पर जब योग के आसन होंगे, वो पूरी तरह से वो एनर्जी को इस तरह से चैनलाइज करेंगे कि उसका इम्पैक्ट बहुत ही गहरे स्तर पर होगा। फिर झूठ बोलने की आदत को सत्य से रूपांतरित कर दो, ट्रांसफॉर्म कर दो, पूरी तरह से बदल दो उसको। सत्य भाषण हो, हमारी हमारी शब्द बिल्कुल शुद्ध हो, पवित्र हो, प्रिय हो, सत्य हो। कम शब्द में सत्य होता है, ज्यादा शब्दों में झूठ बढ़ जाता है। ज्यादा जब हम वाचाल होते हैं, ज्यादा बोलते हैं, ज्यादा, तो वो फिर बकना हो जाता है। बोलो चालो लेकिन बको मत। इसलिए खाओ पियो छको मत, घूमो फिरो थको मत, देखो भालो तको मत। बोलो चालो, बकना नहीं है, क्योंकि जब बकना शुरू होता है, ज्यादा शब्द शुरू होते हैं, तो झूठ शुरू हो जाता है, और हम अपने अहंकार को अपने झूठे शब्दों के आधार पर और प्रतिष्ठित करना शुरू कर देते हैं। झूठ के आधार पर हमारा जीवन खड़ा हो जाता है। झूठा जीवन है, दिखावटी है, बनावटी है, जीवन का आधार ही गड़बड़ा गया। फिर जो चोरी करने की आदत है, वो अस्तेय की साधना के माध्यम से उसको रिप्लेस करो। वासना की जो आदत है, उसको ब्रह्मचर्य की साधना से रिप्लेस करो। चीजों को इकट्ठा करने की जो आदत है, उसको अपरिग्रह की साधना से रिप्लेस करो। बदलो अपने आप को, बदलो अपने भाव को, अपने विचारों को, शुद्धि करो अपने भीतर की। विचार शुद्धि और भाव शुद्धि जब होगी, तो जो शरीर शुद्धि है वो बहुत ही गहरे स्तर पर कार्य करेगी, उसका इम्पैक्ट ज्यादा होगा। नहीं तो पीछे वही है, हिंसा है, आपने शरीर ठीक कर लिया, आज क्रोध चल रहा है मन में, साइकोसोमैटिक डिजीज फिर आएंगी, शरीर को फिर बीमार कर देंगे। आपने गहरे से पीछे से जो फ्लो आ रहा है, बदलाव तो उसमें करना है, आगे आगे कर लेने से क्या होगा? इसलिए समग्रता की साधना हो। अंग का मतलब होता है जैसे हमारे शरीर के अंग हैं, अंगों, बच्चों में अंगों का विकास एक साथ होता है, इसलिए अष्टांग योग कहा है। 8 अंग की साधना है, एक साथ विकसित होने वाली साधना है, एक साथ कर लेने वाली साधना है। क्योंकि अंग जब शरीर के पूरे होते हैं, तो वो व्यक्ति पूरा कहलाता है, और हाथ ना हो, पैर ना हो, तो वो शरीर फिर शरीर सा नहीं, कुछ अलग सा दिखाई देगा। इसलिए अंग कंप्लीट होने चाहिए व्यक्ति में और साधना में। तो आसन भी हो तो यम और नियम का पालन भी हो। तो पतंजलि कहते हैं यम की अभ्यास करना, क्योंकि ये सामाजिक व्यवस्था को बनाते हैं, फिर नियम की प्रैक्टिस करना जो आपके लिए, फिर आसन करना। इससे क्या होगा? संस्कार में बदलाव आएगा, और उसके बाद हमारा आचरण बदलना शुरू हो जाएगा। भीतर के बदलाव के आधार पर हम बाहर बदल रहे हैं। हम ये भी कह सकते हैं कि नहीं, हम पहले बाहर को बदल लें, हम शरीर को बिल्कुल फिट कर लें, मन तो अपने आप फिट हो जाएगा। लेकिन ऐसा होता नहीं है। जो शरीर से स्वस्थ है, ऐसा क्या सिद्धांत है कि वो मन से भी उतने ही स्वस्थ होंगे? जो शरीर से सुंदर हैं, वो मन से भी सुंदर होंगे? ऐसा तो कोई, मन अलग कार्य कर रहा है, शरीर अलग कार्य कर रहा है। सुंदर शरीर का मतलब सुंदर मन नहीं होता। तो पूरी तरह से अलग अलग चीजें, दोनों को संभालना होगा।
दोनों को सजाना होगा। शरीर बाहर, सुंदरता बाहर के लिए है, मन की सुंदरता अपने लिए। शरीर की सुंदरता का हम क्या करेंगे? वो तो जो देख रहा है वो कह रहा है कि आप कितने सुंदर हैं। आपको तो अपना सुंदरता को देखने के लिए आईने की जरूरत पड़ेगी। आपको तो उसका पता ही नहीं है। आईना ना हो तो किसी को पता ही नहीं है। अपना चेहरा कोई देखे ही ना कभी आईने में या पानी में या किसी भी तरह से, तो फिर वो उसे पता ही नहीं लगेगा मैं काला हूं, मैं गोरा हूं, मैं कैसा हूं, नकटा हूं, क्या हूं मैं नहीं पता है। कोई दूसरा कह रहा है। तो शरीर की सुंदरता किसी दूसरे, और मन की सुंदरता के लिए वो हमें खुद अनुभव होता है। तो महर्षि अष्टांग योग में पहले मन की सुंदरता की बात कर रहे हैं, अंदर की सुंदरता की बात कर रहे हैं। अंदर तो स्वस्थ हो जाओ। जब अंदर स्वस्थ हो जाओगे तो बाहर के स्वस्थ होने का भाव और प्रबल हो जाएगा। अन्यथा होता क्या है कि व्यक्ति आसन करना शुरू करता है, नहीं नहीं अब तो मैं योग का अभ्यास करना है, और वो 2 4 5 10 दिन शुरू करते हैं, और फिर छूट जाते। योग दिवस आएगा, सब लोग तैयार हो जाएंगे, योग करना, योग करना। और फिर वो बस योग दिवस गया, 21 जून गई, और धीरे 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 फिर सब भूल गए। तो ये आना और जाना यदि है, इसका मतलब है कि केवल बाहर के स्तर पर कार्य किया जा रहा है। और यदि ठहर जाए वो अभ्यास, तो इसका मतलब है अंदर के स्तर पर कुछ कार्य किया गया है। तो जो महर्षि पतंजलि हैं वो रिसर्च कर रहे हैं, वो रिसर्चर थे पूरी तरह से। मानव मन के, शरीर के, इंद्रियों के, बुद्धि के, अहम भाव के और कॉन्शियसनेस के, कैसे उसको व्यवस्थित करते हुए, बैलेंस करते हुए, शुद्ध करते हुए, और धीरे 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 अपनी कॉन्शियसनेस को अनुभव करें। आज हम सबसे पहले आसन कर लेते हैं और आसन को ही योग मान लेते हैं, और जो कठिनतम आसन कर लेता है उसे कहते हैं बड़ा योगी है। तो जो शरीर को तोड़ ले मरोड़ ले वो बड़ा योगी, मतलब महर्षि पतंजलि तो ऐसा कुछ नहीं कह रहे। योग में ऐसा कुछ है ही नहीं। योग के ग्रंथों में कठिनतम आसनों की बात ही नहीं होती। वो तो हम केवल प्रदर्शन के लिए करते हैं, दिखावे के लिए करते हैं। योग तो जुड़ने की प्रक्रिया है अपने आप से, अपने आप को जानने की प्रक्रिया है। और वो तब होगी जब समग्र साधना शुरू होगी। योग के आसन बड़े महत्वपूर्ण हैं, करने चाहिए, लेकिन दिन भर तो आसन नहीं करते। आपने आधा घंटा कर लिया, फिर प्राणायाम कर लिया, ठीक है, आसन और प्राणायाम 2 अभ्यास हो गए, लेकिन दिन भर तो आप अपने साथ है ना, तो वहां पर यम और नियम का अभ्यास तो हो सकता है ना। जब भी अंदर हिंसा का भाव आए, अहिंसा को प्रतिष्ठित करो। झूठ बोलने का भाव आए, सत्य को प्रतिष्ठित करो। चोरी का भाव आए, अस्तेय को प्रतिष्ठित करो। वासना का भाव उठे, ब्रह्मचर्य को पक्का करो। उसी समय जब जब जो जो भाव प्रकट होता जाए, एक दूसरे अच्छे और ऊंचे भाव से उसको हटाते जाओ, हटाते जाओ। आप पाएंगे धीरे धीरे वो विचार आपके साफ होते जा रहे हैं। अब वो भाव उठ ही नहीं रहा है, क्योंकि हर पल सफाई हो रही। अन्यथा क्या होता है कि कोई हिंसा का भाव आया, कोई क्रोध का भाव आया, और हम क्रोध करने लगे, और उस क्रोध को बढ़ा दिया, हम चिल्लाने लगे, हम जोर से बोलने लगे, अहंकार से वो हमारा जो हिंसा है वो और पक्की हो गई, उसके बीज और मजबूत हो गए, मट्टी को उसने और पकड़ लिया। अब तो वो फुल पल्लवित होंगे ही होंगे। तो ये लगातार रहने वाली साधना। आसन सुबह की साधना है, खाली पेट की साधना है। ये तो खा रहे हैं तब भी लगातार जो हो वो यम और नियम का अभ्यास है, जिसमें नियम है शौच, शुद्धि करते जाओ, संतोष, कंटेंट हो जाओ, तप, स्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधान, शौच करना, सफाई करना, संतोष के भाव में रहना। ऐसा नहीं कि बस और चाहिए और चाहिए, और की दौड़ तो कभी खत्म नहीं होती जी। कहाँ खत्म होगी? आप हाईवे पे चलो, आप कार से जा रहे हो और आप देखते हो, अरे आपने स्पीड तेज की है अपनी, और आप दौड़े जा रहे हो, और आपने बहुत सारी कारों को पीछे छोड़ दिया। आपको लगा कि वाह, कितना मैं आगे निकल गया। थोड़ी देर में देखते हो आपसे आगे और कारें हैं,
फिर आप उन्हें और पीछे करते हो ओवरटेक करके, फिर आगे देखते हो और कारें। आप जितना भी आगे चले जाओ, आप दिल्ली से मुंबई तक 1000-1100 किलोमीटर की यात्रा आप कार से करो, आप तब भी पाओगे आपसे आगे कोई है ही है। हमेशा हमारे से कोई आगे होता है। संतोष का मतलब है कंटेंट हो जाना, तृप्त हो जाना, फुल हो जाना अभी में, और फिर कर्मठ होकर आगे काम करते हैं। तप का अभ्यास, अनावश्यक एनर्जी जो दिन भर बह रही है उसको संचय करते जाओ। स्वाध्याय, स्व का अध्ययन करो जब भी जरूरत हो, और फिर ईश्वर के प्रति समर्पित हो जाओ। ये जब 10 प्रैक्टिस हम दिन भर करें, और सुबह सांझ जब भी मौका मिले हमने योग के आसन किए, तो फिर एक इस तरह से एक होलिस्टिक अप्रोच तैयार होगी, एक वेलनेस की बात होगी। और फिर प्राणायाम का अभ्यास करें तो आप देखेंगे बहुत कुछ वो आसन और प्राणायाम गहरे स्तर पर कार्य करना शुरू कर रहा है। वो नक्काशी गहरे स्तर पर हो रही है, नहीं तो ऊपर के स्तर पर, केवल ऊपर के स्तर पर नक्काशी हो जाने से बात ना बने। इसलिए वो पहले यम और नियम की बात कही गई कि यदि हमने पहले ही अष्टांग योग में आसन की बात हो जाती तो लोग तो सोचते कि बस आसन कर लो काफी, फिर वो आगे बढ़ते ही ना। आज भी वो तीसरे अंग को हमने पहले अंग के रूप में पूज दिया, प्रतिष्ठित कर लिया, उसी को पकड़ लिया जो कि सरलतम है। शरीर को तोड़ना मरोड़ना, आगे झुकना पीछे झुकना सरलतम है, किया जा सकता है, लेकिन मन का रूपांतरण कठिनतम है। अपने ही साथ अपने आप को बदल लेना बहुत कठिन है। वहां पर थोड़ा जोर लगता है, मेहनत लगती है, अपनी आदतों को, अपने स्वभाव को, अपने संस्कारों पर काम करना पड़ता है, अपने आप को पूरी तरह से बदल देना पड़ता है, अहंकार पर कार्य करना पड़ता है, अपने विकारों पर कार्य करना पड़ता है, तो उसमें बहुत मेहनत लगती है। इसलिए हमने कहा भैया आसन ठीक है, उसमें शरीर को तो फिट, शरीर फिट हो जाएगा, बीमारियां ठीक हो जाएंगी, बाकी तो ठीक है। इसलिए शरीर तो आसन से स्वस्थ हो रहे हैं, लेकिन मन के स्तर पर यदि हम देखें तो मन तो विकृत हो रहा है, मन बिखर रहा है, मेंटल हेल्थ गड़बड़ा रही है, मानसिक स्वास्थ्य सबसे ज्यादा गड़बड़ा रहा है, क्योंकि हमने उसकी तरफ ध्यान नहीं दिया। महर्षि पतंजलि यम और नियम के माध्यम से मानसिक स्वास्थ्य को ठीक कर रहे हैं, भावों को ठीक कर रहे हैं, गहरे स्तर पर ऊर्जाओं को बैलेंस कर रहे हैं, चित्त में पड़े हुए संस्कार को झकझोर रहे, उसका रूपांतरण कर रहे, और उसके बाद सुंदर मन के आधार पर जब व्यक्ति शरीर का ध्यान देगा, शरीर का निर्माण करेगा, शरीर के स्वास्थ्य में ध्यान देगा, तो मन भी सुंदर और तन भी सुंदर हो जाएगा। इसलिए आसन तो कीजिए, प्राणायाम कीजिए, रोज कीजिए, नागा नहीं करनी। ऐसा नहीं कि सैटरडे संडे है जी भाई 5 दिन करेंगे, हम तो एक एक दिन छोड़ के करेंगे जी। मंडे वेडनेसडे फ्राइडे ऐसे हम योग अभ्यास करते हैं। ये कोई ऐसे थोड़ी है कि आप मंडे वेडनेसडे फ्राइडे आप कोई सोते हो कि हम बाकी दिन नहीं सोएंगे, केवल मंडे वेडनेसडे फ्राइडे सोएंगे, बाकी दिन नहीं खाएंगे, केवल 3 दिन खाएंगे, बाकी दिन हम बाथरूम नहीं जाएंगे, केवल 3 दिन जाएंगे। ये तो ऐसे है जैसे जीवन को जीने के लिए महत्वपूर्ण जो चीजें हैं बस वो ही अपने साथ जो रोज होती है, योग के आसन प्राणायाम और दिनचर्या में यम और नियम वैसे ही अपने साथ होने चाहिए, रोज जैसे घर की सफाई हो। तो यम और नियम का पालन यदि हम करना शुरू करें तो वो हमारे लिए बहुत जरूरी। इसको समाज में बहुत ज्यादा विस्तार नहीं दिया जाता, केवल आसन आसन की बात हो जाती है। यही कारण है कि जो योग का आध्यात्मिकता है वो कहीं पीछे हो गई, और उसका जो शारीरिक पक्ष है वो केवल कहीं आगे हो गया। आध्यात्मिकता को आगे लाना है, उस मानसिक स्वास्थ्य के जो टूल्स हैं उनको आगे जीवन में उतारना है। उसके बाद हम पाएंगे कि हम पूरी तरह से ट्रांसफॉर्म हो गए। वास्तविकता में जीवन के जीने का जो नजरिया है वो बदल जाएगा। इसलिए तो यम नियम आसन, फिर प्राणायाम, फिर प्रत्याहार, फिर धारणा, फिर ध्यान आता है। हम पहले ही बस ध्यान ही शुरू कर देते हैं सीधा। वही हिंसा है, वही चोरी का भाव है, वही काम वासना भरी पड़ी है, वही सब कुछ है, और बैठे हैं ध्यान कर रहे हैं जी। हम तो ध्यान करते हैं जी। अपने को हम योग
जब अपनाते हैं तो शायद इस तरह से सोचते हैं कि नहीं, मैं योग कर रहा हूं और मैं सोसाइटी में कहूंगा कि मैं योग करता हूं तो कुछ मेरी वैल्यू बढ़ेगी। जैसे पहले होता था ना, वो लोग फोन करते थे, मंत्री जी हैं, मंत्री से बात हो सकती है? तो वहां से आंसर, नहीं मंत्री जी ना बाथरूम में है। बात नहीं करना है तो कहेंगे बाथरूम। तो धीरे धीरे क्या हुआ कि लोगों ने सोचा यार ये तो बाथरूम तो ठीक नहीं लगता। फिर समय बदला, मंत्री जी हैं, नहीं वो तो पूजा पाठ कर। अरे वाह, मंत्री जी पूजा करते हैं। समय बदला, मंत्री जी हैं, नहीं वो योग के आसन कर। वाह, मंत्री जी आसन भी करते। समय फिर बदला, मंत्री जी हैं, वो ध्यान में बैठे। वो कर कुछ नहीं रहे हैं, लेकिन केवल एक स्टेटस सिंबल की तरह हम इस तरह से इन चीजों को, जो हमारी महत्वपूर्ण बदलाव के लिए जरूरी है, जो व्यक्ति के निर्माण में कार्य करती है, उनको केवल हम बाहर की तरफ दिखावे के लिए प्रयोग में लाते हैं। यदि उनको अपने अंतरतम में बदलाव के लिए प्रयोग में ले आए तो जीवन का नजरिया पूरी तरह से बदल जाएगा। क्योंकि नजरिया बदलते ही नजारे बदल जाते हैं। इसलिए योग के आसन भी जरूर करें, प्राणायाम भी जरूर करें, लेकिन यम नियम को कमजोर ना होने दें। उनको ताकत दें, बल दें, मजबूती दें, उनको सींचे, उनको जीवन में अपनाएं। आप देखेंगे सब कुछ बदल रहा है। जीवन जीने की जो आपके अंदर का रुझान है वो बदल जाएगा, भाव बदल जाए, मन की स्थिति बदल जाएगी, देखने का तरीका बदल जाएगा। और इस तरह से ये जो अष्टांग की साधना है वो हमें समाधि की ओर ले जाएगी, कैवल्य की ओर ले जाएगी, या यूं कहें जीते जी मुक्त कर देगी, आराम में ले आएगी, शांत कर देगी, ठहरा देगी, क्रिएटिविटी हमारे अंदर पैदा कर देगी, इनोवेशन पैदा हो जाएगा। वो सब कुछ होने लगेगा जो कहीं दबा है, कहीं छुपा है। हम अपने बुद्धि के अधिकतम स्तर को प्रयोग करना शुरू कर देंगे, जो अभी हम 3, 4, 5, 7% यूज कर पाते हैं, बहुत हुआ तो। नहीं तो हम यूज ही नहीं कर पाते। इस मनुष्य शरीर में जितना कुछ खजाना और गुण भरे हुए हैं उसको हम कभी देख ही नहीं पाते, क्योंकि बहुत ही ऊपर ऊपर से जीवन को जी रहे होते हैं। अष्टांग योग की साधना कहीं गहरे में उतरती है और पूरी तरह से ऊर्जा में चेंजेस करके अपनी चेतना को अनुभव कराने में मदद करती है। हरिओम।